प्रदेश की 80 सीटें ये तय करेंगी कि आखिर दिल्ली में किसकी सत्ता होगी। ये 24 है, 24 का चुनाव। तालियों के साथ कानपुर की जनता का हार्दिक अभिनंदन। जिस छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में हम इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एनएसए अजीत डोभाल, ये सब यहाँ से पढ़ के निकले। तो एक ताली उनके लिए भी हो जाए। कानपुर ने इस देश में महान महान हस्तियों को भेजा है। देखिए, चुनावी नजरिए से अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री प्रकाश जायसवाल यहाँ से कई बार चुनाव जीते। वो 2 बार केंद्र में श्री प्रकाश जायसवाल मंत्री भी रहे, लेकिन 2014 में मोदी लहर में मुरली मनोहर जोशी यहाँ पर जीते और फिर यहाँ से पचौरी साहब जीते। लेकिन इस बार टिकट किसी और को ही दिया गया है। क्या हो रहा है कानपुर में? औद्योगिक नगरी में क्या वाकई विकास है? औद्योगिक राजधानी में क्या है चुनावी मुद्दे? ये जनता से जानेंगे। तालियों के साथ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। सुरेंद्र मथानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के विधायक है गोविंदनगर कानपुर से। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हसन रूमी साहब विधायक है समाजवादी पार्टी के कैंट जानपुर से। अनिल दुबे जी प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। गजब जोश है भाई, गजब जोश है कानपुर की जनता में। अभी से अपने अपने नेताओं के लिए नारे भी लगा रहे हैं। चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए, इधर का भी दिखाइए नजारा। जोश बहुत है, मुद्दे कितने उठते हैं ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज हम पहुंचे कन्नौज, इत्र के शहर में, जहां से अखिलेश यादव ने अपना पर्चा भर दिया है। उसके बाद हम पहुंचे उन्नाव, यहाँ पर की ग्राउंड रिपोर्ट, और फिर आपको लिए चलेंगे कानपुर की गलियों में भी। ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा कीजिए। तो अब उत्तर प्रदेश में बारी है मैनपुरी से कन्नौज के लिए रवाना होने की। मैनपुरी से हम पहुंच गए हैं कन्नौज। इत्र के शहर कन्नौज में हम मौजूद हैं। आप बताते जाइए क्या क्या। इसमें फूल डाला जाता है, जिसमें खुशबू लेते हैं, उसको इसमें जोड़ देते हैं, स्टीम निकलेगी, स्टीम के द्वारा इसमें वो खुशबू आएगी। वर्तमान में हमारे लिए सुब्रत पाठक जी ही अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार डिम्पल भी हार चुकी है। अंतिम समय में जो अपना पर्चा या नाम अनाउंस किया, उससे भी संशय। लास्ट मूवमेंट में आए तो इतना समय नहीं दे पाएंगे। तो इत्र का शहर है, खुशबू यहाँ पर अनेकों है, लेकिन सियासत इस वक्त हावी है। माननीय एसी मनोहर जी ने कन्नौज का विकास किया है। हम लोग उनको पुनः दोबारा अपना प्रथम वोट डाल के कन्नौज का सांसद बनाए। और शायद ये अखिलेश जी का बहुत बड़ा डर था, तभी वो तेज प्रताप का नाम वापस लिया। वो समझ रहे थे कि अगर तेज प्रताप यहाँ से लड़ जाएंगे तो जमानत भी नहीं बचेगी। 80 पार का नारा है, अगर वो 40 पार हो जाए तो आपकी 4 जून को रिजल्ट देखना। नामांकन जरूर माननीय अखिलेश जी का हुआ है। चुनाव वो जनता लड़ेगी। करोड़ों वाली योजना कन्नौज के लिए क्या दी है? मैं अखिलेश यादव से इतना पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार क्यों? रोजा में वो उनके घर पे रोजा खुलवाने जाते हैं, नवरात्रि में उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? हमारा काम हम बाद में आए या पहले आए, तो वो इससे कोई मतलब नहीं है। डिम्पल यादव जी के आप 5 काम गिना दे जो उन्होंने कन्नौज की जनता के लिए क्या किए हो। अखिलेश यादव के कन्नौज में उतरते ही अत्याचार शुरू हो गया है। मोदी जी यहाँ पे राम का स्वरूप है, हमारे सांसद हनुमान का स्वरूप है। 12 से 2017 तक इतना गुंडा राज था, इतना गुंडा राज था, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं था। आइए अब कन्नौज से सीधा उन्नाव के लिए रवाना होते हैं। उन्नाव में आपका स्वागत है। सरकारी ट्रॉमा सेंटर अभी तक यहाँ पे संचालित नहीं हो पा रहा है। महिलाओं के लिए यहाँ पर पिंक टॉयलेट्स नहीं है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे उन्नाव में है। इस बार उन्नाव का चुनाव एक तरफा चुनाव। उन्नाव की जनता इस बार साक्षी महाराज को हरा के भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज जी 5 लाख पार जा रहे हैं उन्नाव से। जो भी कार्य मोदी जी कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं। और मोदी जी को मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ, 10 सालों में हमारी सोती हुई कौम उसको जगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साक्षी को कोई नहीं रोक सकता, साक्षी कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितना जोर लगा ले। मैंने भाजपा सरकार आने के बाद एक चीज ये महसूस की है कि मैं बहुत सुरक्षित रहती हूँ। हम लोग काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ने हमको काम दिया और ये मेरे बच्चे बहन भाई सब मिलकर काम करते हैं।
और आइए अब उन्नाव से हम लोग सीधा रवाना हो रहे हैं कानपुर के लिए। तो उन्नाव से अब हम पहुंच गए हैं गंगा किनारे वाले शहर कानपुर में। अब एक बार फिर बीजेपी चाह रही है कि हैट्रिक मारने। आइए लिए चलते हैं अब आपको सीधा कानपुर में। जब जब चर्चा होती है तो ठगू के लड्डू और बदनाम कुल्फी का जिक्र होता है। लड्डू पर और कुल्फी पर लोगों से पूछेंगे चुनाव पर चर्चा करते हुए कि वो क्या सोच रहे हैं। कानपुर आइए और ठग्गू के लड्डू की दुकान पे ना आइए, आजकल बदनाम कुल्फी भी उसमें जुड़ गई है। देखिए इलेक्शन में भी सोचते हैं जो अच्छा काम कर रहा है वोट उसे देना चाहिए। पूरे विश्व में अच्छा इमेज है बीजेपी का, जो है मोदी का अच्छा इमेज है इस समय। बीजेपी को वोट हम यहाँ पर लोग करना नहीं चाहता था। काफी कुछ बदला है देश के लिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आप सोच रहे हैं विकास बहुत हुआ है, मेट्रो चल रही है, रोड बन रहे हैं। चुनाव में तो मोदी जी आएंगे। पीएम को लेकर तो हमारा यही नारा है कि कमल की सरकार आनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर पाए। दो मुद्दे मेरे लिए, एक डिफेंस और एक ग्लोबल इमेज जो इंडिया की बन रही है अभी। मेडिकल फ्री होना चाहिए, जो आम आदमी उसकी सुविधा ले सके। राष्ट्र सेफ होना चाहिए तो हम लोग सेफ रहेंगे। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। सुरेंद्र मैथानी जी, सबसे पहले आप ही के साथ विधायक जी शुरू करते हैं। क्यों यहाँ की जनता बीजेपी को वोट करे, 3 लाइन में समझाइए जल्दी से। देखिए, कानपुर के लिए बीजेपी ने जब से मोदी जी 10 वर्ष उन्होंने तथ्यात्मक और प्रमाणित कानपुर के लिए किया है। कानपुर में सबसे जो एलिम्को बहुत बड़ी संस्था, जिसको पहले उन्होंने 650 करोड़, उसके बाद 700 करोड़ रुपए दिया, जिससे दिव्यांग हमारे भाई बहनों की सेवा पूरे देश में हो रही है, जिसको कांग्रेस ने बंद करने की संतुति कर दी थी। कानपुर में तमाम सड़कों का विकास, ओवर ब्रिजेस और रोजरी का हब, रक्षा का हब, रोजगार के संसाधन, तमाम ऐसे मेट्रो का होना, तमाम ऐसे संसाधन दिए हैं कानपुर में, जो कानपुर में आज तक ये अकल्पनीय थे और अभी भी लगातार उस पर काम जारी है। जिससे ठीक है, कई सीटों पर टिकट काट दिया बीजेपी ने अपने जो पहले सिटिंग एमपी थे। सत्यदेव पचौरी का टिकट क्यों काटा? देखिए, वो फैक्टर है, एज फैक्टर है, तो एज फैक्टर में और कोई और रमेश अवस्थी को क्यों लिया? रमेश अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष से तो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और इसके पहले मैं 8 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी कानपुर का अध्यक्ष रहा। वो लगातार पार्टी के हर संघर्ष में साथ रहते थे। वो कार्यकर्ता है, बेसिक कार्यकर्ता है, इसलिए उनको टिकट दिया। कानपुर तो 2014 के बाद से बीजेपी की ही झोली में है, कैसे वापसी करेंगे? कांग्रेस यहाँ उम्मीदवार अपना खड़ा कर रहा है, माइक पे लगा के बोलिए। हाँ। कानपुर एक औद्योगिक शहर रहा है और ये लेबरों का, मजदूरों का शहर रहा है और यहाँ की उद्योग की व्यवस्था को पूरे तौर से चरमा बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैं इस पर 1-2 लाइन की बात कहूंगा। वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, विधायक जी शायरी कर रहे हैं, सुनो भाई। महल वाले रहते हैं। ये हमारा लेबरों का शहर है और यहाँ के मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, यहाँ की मिलों को बंद कर दिया। यहाँ पे मिलों को चालू कराने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पिछले 10 सालों से झूठ बोल रही है और एक भी मिल को चालू नहीं किया। लाल इमली बंद है, सारी विक्टोरिया मिल बंद है, लेदर स्टेट इंडस्ट्रीज बंद है। ये हमारा ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर था कानपुर, उसका स्वरूप बिगाड़ दिया। एक कमेंट ये भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ चंद लोगों के अमीर घरानों के लिए काम कर रहे हैं, कानपुर को बर्बाद कर दिया। इसलिए चलिए, चुनाव एमपी का है, होने वाला लेकिन विधायक वर्सेस विधायक की लड़ाई हो गई। आपने देख लिया, आरएलडी की तरफ से मोर्चा संभालिए। आप तो इन्हीं की टीम में है, बार बार हर जगह कह रहे देखो ये लोग पलट गए इन वक्त पे। देखिए अंजना जी, हाँ, इस देश में कांग्रेस को 4 दशक लग गए किसानों का सम्मान करने के लिए। खेत और खलिहान का सम्मान करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। कांग्रेस को चौधरी साहब को सम्मान देने के लिए कांग्रेस 4 दशक तक नहीं कर पाई, इन्होंने किया और ये चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और इस देश का किसान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने, माइक ऊपर कीजिए। हाँ, इस देश का किसान तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा है
और तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, कई राज्यों में देखिए पहले बार से तो वोटिंग परसेंटेज कई जगहों पर बढ़ा है, तो यूपी में कई जगहों पर गिरा भी है। क्या आप लोगों को चिंता हो रही है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 400 पार वाला तो पहले और दूसरे फेज में ही ध्वस्त हो गया। देखिए, विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी पर पूरे देश ने विश्वास किया है और मोदी जी शख्सियत पूरे विश्व की है। और मोदी जी को जो आशीर्वाद पूरा देश दे रहा है, ये 2014 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, ये प्रमाण है हमारा कि मोदी जी को सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। यही कानपुर है जहां पर मोदी जी की पहली रैली 19 अक्टूबर 2013 को हुई थी। हम प्रधानमंत्री नहीं थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। 5.5 लाख की पहली भीड़ की रैली, जिसमें आप सब लोगों ने कहा था कि ये देश की पहली पब्लिक रैली सबसे बड़ी रैली है। और मोदी जी ने इस रैली में कानपुर के लोगों को कहा था कि ये मुंडी मुंड और झुंडी झुंड, मैं कानपुर का कर्ज उतारूंगा, और उन्होंने उतारा। 200 करोड़ रुपए का टूल रूम MSME के माध्यम से दिया, जो नौजवानों के रोजगार के साधन को सृजन करता है। उन्होंने तमाम ट्रेनों को चलाने का काम किया, स्टेशनों को डेवलप कराने का काम किया, बिजली व्यवस्था पे उन्होंने पहले 450 करोड़ और फिर हजारों करोड़ रुपए उन्होंने देने का काम किया। इतना ही नहीं, कानपुर में जो टेक्नोलॉजी की ये बात करते हैं कि आप पुरानी मिलों को अगर आप चालू करने की बात करेंगे तो आप उसका कपड़ा कौन पहनेगा? पुरानी मिल के प्रोडक्ट को कौन लेगा? उसकी टेक्नोलॉजी को बदला है, और टेक्नोलॉजी बदल करके उन्होंने नई टेक्नोलॉजी पे कानपुर की मिलों को डेवलप करने का काम किया है। ये कानपुर में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और कानपुर में स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, 200 करोड़ रुपए लगा करके एक सेकंड आप दोनों से कह रही हूँ, आज तक है, इस पे हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं। तो मैं जिसका नाम लूं वही बोले, अपनी बारी में बोलिए, जब मैं आपका नाम लूं तब बोलिए। अब आप चुप हो जाइए। अजय कपूर को टिकट देने वाले थे, राहुल गांधी उनको साथ लेके घूम रहे थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। आलोक अवस्थी को टिकट देना पड़ा। ये क्या हो रहा है? ये सारे के सारे जो उधर जा रहे हैं, देखिए सबसे बहुत अच्छा मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इनके पास अब कानपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है लोकल का। ये जो रमेश अवस्थी जी जो आए हैं, ये बांदा के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के, ये कानपुर के रहने वाले नहीं है। और जब ये कानपुर में इनका प्रथम आगमन हुआ तो पता क्या हुआ? इनको स्वागत के लिए किसी और का स्वागत कर लिया, जो रमेश अवस्थी जी की शक्ल का था। इतना घबराए, दूसरे का रेलवे स्टेशन में स्वागत कर लिया। इनको अपने कैंडिडेट का चेहरा ही नहीं मालूम था। पहले सवाल सुनाई दिया जी, आपने उसमें जवाब ही नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ। अब अजय सब नेता जा रहे हैं, एक दिन राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं, अगले दिन बीजेपी में जा रहे हैं। अजय कपूर की आपने बात करी, अजय कपूर के ऊपर क्या दबाव था ये वो ज्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि दबाव की राजनीति में। सवाल ले रही हूँ, अब चुप हो जाइए आप लोग। कुछ सवाल ले रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी जगह पर रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है? हाथ उठाइए, वही फर्स्ट टाइम वोटर्स को दिखाइए। बाप रे, बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स आपके पास भी आ रही हो। छोटे छोटे सवाल, एक एक लाइन। ये हमारा सबसे पहला सवाल है कि अपने यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्टली वोट देंगे बीजेपी को, सबसे पहले। मैडम सवाल क्या? यही सवाल है हमारा मैम, कि हमारे देश में हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए सबसे पहला, बस यही सवाल। रोजगार, बहुत अच्छी बात। एक एक लाइन, एक एक। मैम, यूथ के लिए बीजेपी क्या करने आ रहा है? यूथ के लिए सिर्फ बीजेपी से क्यों पूछे? मैम, पूरी जितनी गवर्नमेंट है उसके लिए पूछे, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग क्या बोले? महंगाई आपको लगता है? मैम, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया करें, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करें। अच्छा, वोट किसको देंगे? आप लोगों को किस पर भरोसा होता है? मैम, मोदी पे। उन्हीं से आप कह रहे हैं कि महंगाई और रोजगार? मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं चाहती हूँ जो बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो वो पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा, लेकिन आप वोट किसको देंगे? भरोसा किस पर होता है? आप भरोसा किस? मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी सरकार में रहे वो इन सब चीजों पर ध्यान दे। अब इधर के कुछ मैं आ रही हूँ पीछे। मैम, ये बताइए कि रमेश अवस्थी जी आखिर यहाँ के नहीं है, उसके बावजूद उन्हें टिकट मिलता है। एक एक मैम, कांग्रेस जो घोषणा पत्र निकाली है उसमें इतना रोजगार दिखा रही है, मतलब वैकेंसियां हैं, तो ये जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं भर रही है उस वैकेंसियों को? क्यों नहीं फर्स्ट टाइम
यस मैम, यस मैम। मैम, ये कांग्रेस ने इलेक्ट्रो बॉन्ड्स जो निकाले, स्कैम किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट है, रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट। मैम, रोजगार के क्षेत्र में बोल रहे थे, बहुत काम किया है हमारे भाजपा के विधायक जी। तो ये बताइए, अभी ILO की रिपोर्ट आई, उसमें 83% युवा बेरोजगार है, और आप कहते हैं रोजगार दिया, कहाँ से दिया रोजगार? आप बताइए, आप वोटर हैं? वोटर हैं? बताइए क्या मुद्दा है, क्या सवाल है आप लोगों का? अब खाली नेता भर जाएंगे फिर। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने विकास खूब किया, यानी मोदी जी ने विकास खूब किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर क्षेत्र में विकास किया, लेकिन इलेक्शन के आने के समय हिंदू मुस्लिम की बात क्यों होती, ये समस्या है। जवाब दीजिए, ये दीजिए जवाब। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की बात कभी हमारी तरफ से नहीं होती है। जैसे वोटिंग का टाइम आता है, कभी हिंदू मुस्लिम की बात हमारी तरफ से नहीं। जैसे वोटिंग का टाइम आता है, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं, कभी हमारे तरफ से प्रारंभ नहीं होता। आप देखिए कि इन्होंने ही क्यों कहा, मनमोहन सिंह ने वीडियो जारी हुआ, इन्होंने ये ऐसा क्यों कहा देश की जनता से कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम भाइयों का है। ये क्यों नहीं कहा उन्होंने कि इस देश के गरीबों का है, नौजवानों का है, किसानों का है, महिलाओं का है, सबका है, ऐसा क्यों नहीं कहा? इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम प्रारंभ किया। क्यों इन्होंने, स्टालिन ने जब कहा सनातन को कुचल दो, हमारी आस्था संस्कृति को कुचल दो, आपने सनातन ने क्यों ऐसा सनातन को कुचलने की बात करेंगे? 500 वर्षों तक हम मंदिर का इंतजार करें और आप कहें कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज उसमें बलिदान हो जाए और आप कहें कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक मस्जिद पाकिस्तान में रोक कर दिखाइए। हम लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं, मोदी की सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं। यहाँ पे अभी ये जो बात कर रहे थे, ये नकली हिंदू जो माला और ये जनेऊ पहन के आ जाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे? जो महिलाएं, देखिए इनके राज में ना महिलाएं सेफ थी ना कुछ था, हम लोगों को निकलने में डर लगता था। मोदी की राज में हम लोग सुरक्षित है। क्या किया था कांग्रेस ने, क्या किया था बसपा ने? निर्भया कांड आपको याद है ना? क्या एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सवाल है, एक तरफ इनके राहुल गांधी जी सपा के हैं, कांग्रेस चूंकि गठबंधन है इसके साथ, इनके गठबंधन साथी से सवाल है, ठीक है, एक गठबंधन की, एक इनके राहुल गांधी अपना जनेऊ, अपना गोत्र बताकर हिंदुओं को वो करते हैं, प्रचार करते हैं, और वहीं दूसरी ओर उन्हीं आज झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हम कांग्रेस का जवाब नहीं देंगे, और उन्हीं के साथी नवरात्र में मछली की वीडियो डालते हैं। तो इससे आपका क्या आशा है? हम वो बना कर रहे हैं। वो विधायक जी दे दीजिए, आपके साथी है, जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब देश के अंदर जात और संप्रदाय की बात बहुत होती है, देश के प्रधान सेवक जब जात और संप्रदाय और बिरादरी की बात करेंगे तो दूसरे लोग भी बात करेंगे, दूसरे लोग भी बताएंगे, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त दो धाराएं बह रही हैं। एक वो लोग जो अमीरों को बहुत अमीर बना रहे हैं और एक वो लोग जो गरीबों को बिल्कुल अपाहिज बनाए जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को गल्ला देने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपका देश बहुत, अब हमारा देश बहुत खुशहाल है, बहुत रोजगार दे चुके हैं, तो 80 लाख करोड़ लोगों को क्यों आप गरीबी से रेखा के नीचे का गल्ला दे रहे हैं? आप नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। 80 करोड़ लोगों को क्यों गल्ला दे रहे हैं? आप क्यों राशन दे रहे हैं? 5 किलो राशन के बाद चलते हैं। नहीं, ऐसे मत कीजिए, हमारे मेहमान हैं, हमारे आपका भविष्य खतरे में। अरे भाई ऐसे मत कीजिए। आप चलिए, मैं हर हिस्से से आ रही हूँ, अपनी अपनी जगह पे रहिए। एक छोटा सवाल जल्दी। 80 करोड़। मैडम, अभी जो हिंदू मुस्लिम वाली बात हमारे भाई साहब ने बोली, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस के समय में आप लोग को याद होगा कि नसबंदी कराई गई थी, जबरदस्ती नसबंदियां कराई गई थी, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। तब ये लोग कहाँ थे? तब सवाल क्यों नहीं पूछा? सवाल नहीं है आपके पास, सवाल पूछिए ना। नेता खड़े, विधायक खड़े हैं, ऐसा मौका। ये बोल रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं का क्वेश्चन आया है, ये मंगलसूत्र की मोदी जी बात कर रहे हैं। जो पुलवामा हमले में 500 आरडीएस पर जो जवान शहीद हुए थे, उनका मंगलसूत्र आरडीएस मोदी जी लेते हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? मंगलसूत्र पर जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उस पर उस युवा का प्रश्न है
कि जब पुलवामा में हमला हुआ, शहीद हुए लोग, तो उनके मंगलसूत्र की रक्षा किसने की? इन्हें मोदी जी ने करी, सर्जिकल स्ट्राइक भी करके, और इन्होंने तो उसके लिए सबूत मांगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, जिसपे सबूत मांगे जाएं? ऐसा तो दुर्भाग्य इस देश ने कभी नहीं देखा। और जहां तक अंजना ओम जी, मैं आपको बता दूं, जैसा बहनों ने यहाँ पर कहा, हम लोगों ने एक नारा नहीं दिया था 2017 के पहले, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने उससे पहले जनता ने नारा देकर इनको नकारा था। हम नारा देते तो ये लोग कहते भाजपाई हैं इसलिए बोल रहे हैं। लोगों ने कहा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ठीक है, ये नारा तो क्यों दिया? छात्र जो पीछे हैं उनके पास चलते हैं, तो छात्रों के पास। मैडम बात ये है, यूपी में आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, एक तो वैकेंसी नहीं आती है। हमने योगी जी को क्यों जिताया था? इसलिए जिताया था कि भरोसा था। पेपर लीक बंद। जी मैम, और दोनों जगह केंद्र और हर जगह की सरकार है। मैम मैं युवा हूँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है हमारे लिए मैम। जैसे परीक्षा होती है, इसके बाद 13 परीक्षा यूपी में लीक हुई मैम, 13 परीक्षा है। 10 साल तक इनकी सरकार रही है, तो आज इनको धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, वोट मांगना हमारा अधिकार है। धर्म के नाम पर क्यों मांगना पड़ रहा है? नहीं, धर्म के नाम पर हम वोट कभी नहीं मांग रहे। बेरोजगारी की अगर आप बात करें तो आप देखिए, मोदी जी ने, योगी जी ने रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और जहां पर भी परीक्षा कहीं इस प्रकार की लीक हुआ है प्रश्न, कड़ी कार्रवाई हो रही है उन पर कानून के अंतर्गत। अगर कार्रवाई ना करें तो आप कहेंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इस पर परीक्षा लीक हो रही है। और अब तो कानून बनने का हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है कि इस पर बड़ा कड़ा कानून हम बनाने जा रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को तो हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा, हम करेंगे ही करेंगे। जहां तक रोजगार की बात है, आज इतने देश में हाईवे बन रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, इतना 35 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्या ये रोजगार के साधन नहीं सर्जन हो रहे हैं? लेकिन जो पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस ने किया, इस पर जवाब कांग्रेसियों को देना चाहिए। और जो 4-4 अब 2-3 छोटे-छोटे सवाल, एक लाइन का प्रदेश में है, ये बताइए, ये कहते हैं मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी नफरत की गारंटी है? क्या मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी? मेरा नाम, जल्दी पूछिए। दीदी मेरा नाम शकील अहमद उर्फ सुशील है। अगर कोई मुसलमान मिलता है उससे सलाम करता हूँ, हिंदू भाई मिलता है तो राम राम करता हूँ। सवाल क्या है? सवाल पूछे। जब कोई सिख भाई मिलता है तो उसे सत श्री अकाल करता हूँ। साथियों, मुझे आज इस बात की तकलीफ होती है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को क्यों लड़ाया जा रहा है? मैं वो बहन अभी बोल रही थी कि मैं नकल कर, और अब पढ़ाई में, अरे बहन नकल बंद हो गई, घूस लेके नौकरी देना बंद हो गई, पढ़ाई करो ना, काबिलियत से नौकरी लाओ, काबिलियत करो। नकल बंद हुई, लेकिन पेपर लीक का क्या? पेपर लीक तो हो रहे हैं। पेपर लीक सपा वाले करा रहे हैं, सपा वाले उनकी सुविधा बनाई गई है। पेपर लीक हुई कहाँ से हुई? पेपर घूम फिर कर प्रश्न जो है, माइक के आगे हट जाइए प्लीज। पेपर लीक पर मामला आ रहा है, पेपर लीक पर जवाब दीजिए। जो युवा है, जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं, वो युवा भी पूछ रहे हैं रोजगार पर, पेपर लीक पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना ओम जी, पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई आदरणीय योगी जी ने करी है, और इस पर मैंने फिर बताया कि हमारे मैनिफेस्टो में देख लीजिए, इस पर हम कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात बेरोजगारी के लिए, कि आप देखिए इतने निवेश हो रहे हैं, क्या इसमें रोजगार के साधन नहीं? स्टार्टअप इंडिया में, हमारी मुद्रा योजना में, MSME के माध्यम से, टूल रूम से, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के ये मेट्रो बन रही है, या हमारे रक्षा का हब बन रहा है, होजरी का हब बन रहा है। क्या इसमें रोजगार के साधन नहीं हो रहे हैं? इसमें आप क्यों बेरोजगारी की बात करते हैं? हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सुनिए सवाल सुनिए। बीजेपी हमेशा कहती है कि आपने बहुसंख्यकों का इस देश में ध्यान है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में इनकी इमर्जेंस हुई है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़े हैं। अब सवाल ये है कि इस देश का संविधान तो धर्म के आधार पर आरक्षण की भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आपकी जैसी हैं बहुत सारी जो कह रही है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। फिर उसका क्या वो हिंदी मुस्लिम करना नहीं है? देखिए, बहुत अच्छी बात करी और अच्छा सवाल आपने किया, और आज तक के प्लेटफॉर्म से सवाल आया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। धर्म के और जात की बात करता कौन है? आप अभी चुनाव उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता जात और धर्म और मजहब की बात कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब उनसे मांग लीजिए। हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं। अग्निवीर आपने 4 साल में खत्म कर दिया। ये नौजवान लोग बैठे खड़े, अग्निवीर मात्र 4 साल,
4 साल के बाद सब बेरोजगार। आप बताइए क्या मजाक है? देश के लिए जो मरने मिटने की कसम खाने वाला नौजवान, जो नौजवान जैसे ही अग्निवीर की भर्ती के लिए तैयारी करता है, उसके घर में शादी के न्योते आने लगते हैं। जब तक शादी होती बेरोजगार हो जाता है, 4 साल के अंदर वो बेरोजगार हो जाता है। आप बता दीजिए, इससे पहले कभी भी नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? वो तो हमारे पीछे जो खड़े हैं इक्का दुक्का लोग, जिनको हकीकत पार्टी की नहीं मालूम है। आरएलडी के प्रवक्ता आरएलडी के प्रवक्ता जी से हम यह पूछना चाहते हैं, अभी वो किसानों पर बोल रहे थे, किसानों की डीएपी की बोरी 1500 की हो गई और घटाकर 10 किलो 40 किलो कर दिया, अब बोरी का रेट 1500। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अब सम्मिलित हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल आया है। आप देखिएगा कि इस चुनाव के बाद गन्ने का भाव 400 रुपए होगा, यूरिया की जो आपकी शिकायत है वो दूर होगी। किसानों की समस्याओं से राष्ट्रीय लोकदल ने कोई समझौता नहीं किया है। किसानों के सारे मुद्दे साल में होंगे, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिलेगा, किसानों का गन्ने का भाव बढ़ेगा, किसानों की कोई समस्या बाकी नहीं रह जाएगी। हम किसानों के लिए पहले संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, अब हम एनडीए में शामिल हुए हैं। इनके साथ वार्ता करके हम किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। किसानों की कोई ठीक है, चलिए अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हिंट तो दे देते, कितनी सीटें आएंगी बताइए, एक एक करके दोनों। अंजना ओम जी, इसमें कितनी सीटें? इसमें कोई ठीक लगाइएगा, हवाई नहीं। कोई संदेह नहीं कि 80 में से 80 सीट जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां तक तुष्टीकरण की बात है, देखिए हमारे 19% मुस्लिम भाई बहन हैं और 33% से ज्यादा एक मिनट तो दे देते कि आपको कितनी सीटें आ रही है, क्या आप में कॉन्फिडेंस है कि आप 80 सीटें करें? कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि पश्चिम से जो सद्भावना और एकता की हवा चली है, वो अंत तक आते आते हम उत्तर प्रदेश की मोर देन 50% सीटें जीतने जा रहे हैं। हम कोई ज्योतिषी नहीं है। और आखिरी में हम आपसे ये कहेंगे कि हम लोगों को राम और रहीम में लड़ाओ नहीं, हम भी राम के आदर करते हैं। और जब हम आपकी बात करते हैं, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।